नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। हमारी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कि दुनिया पर किस तरीके से इस ग्रहण का प्रभाव पड़ने वाला है और यह सूर्य ग्रहण आप पर या आपके स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डालेगा, ये आपको बताएंगे। और इसी के साथ ही इस ग्रहण का आपकी कुंडली के ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना आ जाए, इसको भी बताने का प्रयास करेंगे। और हमारे पास होगा एक महा उपाय। तो देश दुनिया पर इसका किस तरीके से फर्क पड़ेगा, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का दिव्य मंत्र। आइए जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम श्रीं श्रीयै नमः। इस मंत्र को आप नोट करें, ओम श्रीं श्रीयै नमः। इस मंत्र का मात्र 54 टाइम्स यानी कि 54 बार आप जाप करेंगे तो आपके घर में रुपए पैसे की बरकत होने लग जाएगी। इसको आप करके देखिए, देवी लक्ष्मी का महामंत्र है ये, आपको फायदा जरूर होगा। अब आपको अवगत कराते हैं आज के दैनिक पंचांग से। लेकिन एक बात आपको बता दूं, इस दुनिया पर इस सूर्य ग्रहण का कैसा प्रभाव होगा, किस जगह युद्ध जैसी स्थितियां बनेंगी या फिर बन रही हैं, यह भी आपको पता है। लेकिन आने वाले समय के अंदर शनि के राशि परिवर्तन से कहीं युद्ध और ज्यादा ना छिड़ जाए या उसकी आग में और दूसरे देश ना कूद जाएं, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग दिनांक 28 अप्रैल 2022, दिन गुरुवार, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र रहेगा उत्तरा भाद्रपद, चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय आपको बता दें, जिससे सभी लोग डरते हैं। दोपहर में 1:30 से और 3 बजे तक का यह समय होगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें तो बेहतर होगा। दिशाशूल होगी दक्षिण दिशा, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ आप ना जाएं तो बेहतर होगा। अब विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं इस सूर्य ग्रहण का देश पर, दुनिया पर किस तरीके से प्रभाव होने वाला है। वहां के लोगों की स्थिति कैसी होगी, राजनीतिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसी होगी, यह भी आपको समझाएंगे। और इस सूर्य ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव आप पर ना आ जाए, इसके लिए महा उपाय है हमारे पास। लेकिन पहले समझते हैं देश दुनिया पर इसका कैसा असर होने वाला है। देखिए, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में इस तरीके से आ जाए कि सूर्य का कुछ हिस्सा पृथ्वी से नजर ना आने पाए, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस बार यह आंशिक सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल 2022 की मध्य रात्रि के बाद, यानी कि 1 मई 2022 को तड़के 12:16 से शुरू होकर 3:52 तक रहने वाला है। तो इसका दुष्प्रभाव जरूर होगा। यह आंशिक सूर्य ग्रहण मेष राशि और भरणी नक्षत्र में लग रहा है। यह सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में, यह भी हम आपको बता दें, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और अंटार्कटिका में नजर आएगा। तो भैया कहा जाता है कि जिस जगह सूर्य ग्रहण दिखाई दे उसी जगह पर इसका दुष्प्रभाव होता है। तो देश आप देख सकते हैं किस स्थिति में है, या फिर आप देख पा रहे हैं कि युद्ध जैसी स्थितियां यूक्रेन और रूस के बीच में बनी हुई हैं और युद्ध चल भी रहा है। तो इस युद्ध का समापन कब होगा ये आपको बताएंगे। और आपको यह भी बताएंगे कि शनि के राशि परिवर्तन का इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। संपूर्ण भारत में दिखाई ना देने के कारण इसका कोई सूतक और नियम जो है भारतवर्ष में लागू नहीं होगा, यह भी आप जान लीजिए। सूर्य सभी ग्रहों के राजा और पिता और आत्मा के कारक माने जाते हैं। हमेशा सूर्य ग्रहण के बाद शुभ परिणामों में कमी आती है। मेष राशि में सूर्य राहु से पीड़ित होने पर आपसी वाद विवाद, कलह कलेश और युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। जनमानस का आर्थिक नुकसान बिल्कुल होने लगता है। आइए अब जान लेते हैं मेष वृष मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, नौकरी मिलने का योग बना हुआ है। धन किसी को उधार ना दें तो बेहतर होगा। फलों का दान आज के दिन जरूर करें। शुभ रंग होगा आपके लिए मरून। लंबी यात्रा का योग बना हुआ है। पुराने मित्र से आज मुलाकात हो सकती है।
दिन जो है आज दौड़ भाग वाला रहेगा, थोड़ी दौड़ भाग बढ़ सकती है। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। आज आपको अपने बड़े भाई का सहयोग मिलने वाला है, लेकिन परिवार में किसी तरीके से झगड़िएगा नहीं। अपनी यात्रा को टाल दें तो बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। अब आपको बताते हैं अपनी सीरीज के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस देश पर या फिर इस सूर्य ग्रहण का अन्य देशों पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सूर्य ग्रहण जब भी होता है और जहां विजिबल होता है, जहां दृश्य होता है, उस जगह पर इसका दुष्प्रभाव जरूर पड़ता है, लेकिन संपूर्ण भारत में यह सूर्य ग्रहण अपना दुष्प्रभाव नहीं दिखा पाएगा क्योंकि यह यहां पर दृश्य नहीं है। तो इसके सूतक और नियम यहां पर लागू बिल्कुल नहीं होंगे। तो संपूर्ण भारतवर्ष पर इस ग्रहण का कैसा दुष्प्रभाव पड़ सकता है, यह भी समझते हैं। देखिए, ग्रहण जिस देश में, जिस क्षेत्र में दिखाई दे, उसी क्षेत्र में सूतक और नियम लागू होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, पश्चिमी हिस्से में अमेरिका के और अटलांटिका और अंटार्कटिका में यह दिखाई दे रहा, तो वहां पर इसका दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा होने वाला है। भारत में दिखाई ना देने के कारण इसका सूतक और नियम लागू नहीं होगा। लेकिन सृष्टि में सूर्य एक ही है और सूर्य आपके लग्न के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, जीव के कारक हैं। तो सूर्य सृष्टि में पीड़ित होने से हर व्यक्ति पर, उस जीव की आत्मा पर और उसके शरीर पर इसका दुष्प्रभाव जरूर पड़ेगा। सूर्य हमें आरोग्यता देने वाले ग्रह हैं, यानी हम जब बीमार हो जाते हैं तो हमें जब आरोग्यता मिलती है, हमारा शरीर जब स्वस्थ होता है, सूर्य बलवान होता है, तभी हम स्वस्थ होते हैं। इनके पीड़ित होने पर बीमारी फैलने का बहुत ज्यादा खतरा, जैसा कि आपने देखा इस कोरोना काल में हर तरीके से हर व्यक्ति त्राही त्राही करने लगा। कोरोना ने जीना मुश्किल कर दिया, तो बीमारी फैलने का खतरा इससे बढ़ सकता है। लोगों का समाज में अपने वर्चस्व को लेकर वाद विवाद बढ़ेगा कि मैं छोटा नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, या आप बहुत छोटे हैं, मैं बहुत बड़ा हूं। इस तरीके के वाद विवाद बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। सूर्य के मेष राशि में राहु से ग्रसित होने पर संक्रामक रोगों में बढ़ोतरी के साथ ही आर्थिक नुकसान का योग बन जाता है। सूर्य जो कि आरोग्यता देते हैं और राहु जो है वो संक्रामक रोग फैलाता है। जब यह राहु सूर्य को ग्रसित करेगा तो हर तरीके से संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा बन जाता है। तो ऐसे में आपको अपने आप को स्वस्थ भी रखना है, सूर्य देव को प्रणाम करना है, ताकि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। अब बताते हैं आपको कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशि का। बात करते हैं कर्क राशि की। नए व्यापार में अभी कोई निवेश ना करें। वाहन चलाने में कोई लापरवाही आपको नहीं करनी। मान सम्मान की प्राप्ति का योग बना हुआ है। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। सिंह राशि, शाम को घर अपने समय से पहुंच जाइए। उधार दिया हुआ धन आपको मिल सकता है। संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। रोजगार में आपको सफलता मिलेगी। आकस्मिक धन प्राप्ति का योग आज दिख रहा है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी। अब बात करते हैं देश की राजनीति और राजनेताओं तथा सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, भगवान सूर्य नारायण को सत्ता का कारक कहा गया है और सूर्य को ग्रहण लगने पर राजनीति से जुड़े लोगों को उतार चढ़ाव का सामना जरूर करना पड़ेगा। सूर्य सत्ता के गलियारे का मालिक है और सत्ता में जब उथल पुथल होती है, सूर्य पीड़ित होता है। और सूर्य 30 अप्रैल 2022 को राहु से ग्रसित होने जा रहे हैं। तो इस तरीके से मान के चलें कि सूर्य से संबंधित जो आपका काम है, सत्ता से रिलेटेड आप किसी गतिविधि में हैं, तो आपको नुकसान हो सकता है। सूर्य को ग्रहण लगने पर देश की राजनीति में उथल पुथल होती है। देश की राजनीतिक पार्टियां दल बदल करने लगती हैं, यानी एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी के नेता को बात करके उससे ज्वाइन कर सकता है। तो यह दल बदली का जो सिलसिला है, यह सूर्य ग्रहण के बाद अवश्य होगा। राहु के मेष राशि में आने से आपसी वाद विवाद, आगजनी की घटनाएं, आर्थिक नुकसान का आपको सामना करना पड़ेगा,
क्योंकि राहु मेष राशि के अंदर अच्छा प्रभाव नहीं दिखाते। राहु और मंगल का अंगारक योग यहां बन जाता है। तो ऐसे में आपको बहुत ध्यान रखना होगा, अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करते रहिए। लेकिन कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। तो इसके लिए जरूरी होगा कि आप सूर्य को बलवान जरूर करें। छोटी छोटी बातों को लेकर राजनीति से जुड़े लोग या सभी जन सामान्य लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करेंगे तो यह समाज के लिए एक नुकसानदायक स्थिति बन जाती है। आप इस तरीके की गतिविधि में बिल्कुल शामिल ना हो। अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें, अपने से बड़ों का आदर करें, भगवान सूर्य को प्रणाम करें और हो सके तो तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित करें। आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक, धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, नई संपत्ति का लाभ होगा। संतान पक्ष से आपको खुशी मिलेगी। अपने मित्र को मनाने का प्रयास जरूर करें। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे। लंबी यात्रा का योग बन चुका है। आपको प्रेम में सफलता भी मिलेगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अपने क्रोध पर काबू रखें। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। मन में खुशी की लहर दौड़ने वाली है। संतान प्राप्ति का योग दिख रहा है। धन खर्च पहले से बढ़ेगा, कोई बात नहीं। शुभ रंग आप अपनाइए, आपके लिए लाल रंग शुभ रहेगा। तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस सूर्य ग्रहण का जो भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन फिर भी भारत पर इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। और वैसे भी 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तमाम तरीके की ये जो दुर्घटनाएं और घटनाक्रम जो चालू है, उनके अपनी स्वयं की राशि में आने के बाद कुछ ना कुछ ठहराव की स्थिति आएगी और आपसी सामंजस्य से इस तरीके की जो बातें हैं वो हर तरीके से हल होने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। देखिए, सूर्य जब पीड़ित होता है तो लग्न पीड़ित होता है, और लग्न पीड़ित होने से आपको स्वास्थ्य से संबंधित तमाम परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य सृष्टि में एक होने तथा राहु से पीड़ित होने पर ग्रहण काल के कुछ समय बाद तक शुभ परिणाम नहीं दे पाता। थोड़ी सी शुभता में कमी आ जाती है। जो आप सूर्य से उम्मीद करते हैं वो आपको पूर्ण फल नहीं दे पाता। जिस क्षेत्र या देश में यह दिखाई देता है वहां इसका दुष्प्रभाव ज्यादा होता है, और जहां पर यह, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, भारतवर्ष में इतना ये दृश्य नहीं है, तो इसका प्रभाव नगण्य होगा। हर व्यक्ति अपने समाज और अपने देश के हित के लिए ईश्वर से सद्बुद्धि और शांति की प्रार्थना जरूर करे। ये जो आपसी वाद विवाद हैं, कलह कलेश है, वैमनस्यता है, एक दूसरे के प्रति दोषारोपण की जो भावना व्यक्तियों के मन में उपज गई है, इसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। एक दूसरे का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, तो हर तरीके से यह सूर्य ग्रहण आपको शुभ परिणाम दे सकता है। भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से गुड़ मिश्रित जल आपको अर्पित जरूर करना है। ऐसा करने से बहुत लाभ होगा। भगवान सूर्य नारायण के सूर्याष्टक या आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको जाप करना है। लाल आसन पर बैठें, पूर्व दिशा की तरफ फेस करें और सुबह के समय सूर्याष्टक का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। इसी के साथ ही जरूरतमंद लोगों को गेहूं या अन्न का दान करना है। वस्त्र दान कर दीजिए जिसके पास ना हो। कोई जरूरतमंद व्यक्ति मिल जाए, कोई महिला मिल जाए, आप उसको अन्न वस्त्र जरूर दें। ऐसा करने से बहुत लाभ होगा। अपनी प्रकृति को हरा भरा रखने के लिए पेड़ पौधे आपको जरूर लगाने हैं, यानी कि जो वृक्षारोपण की जो प्रक्रिया है उससे भी सूर्य अपना शुभ परिणाम जरूर देंगे। संभव हो तो अपने देश और समाज के लिए गायत्री मंत्र का एक माला जाप आपको जरूर करना है। तो अब जान लेते हैं मकर कुंभ मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, जरूरी काम समय पर करें, पिता की सलाह जरूर लें। रिश्तों में कोई भी लापरवाही आपको नहीं करनी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। बात करते हैं कुंभ राशि की। पुरानी इच्छा पूरी होगी। अपना भेद किसी को ना दें तो बेहतर होगा। व्यापार में परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है। शुभ रंग होगा आपके लिए कत्थई। मानसिक तनाव आपका बना रहेगा।
अपने से बड़ों की सलाह आपको जरूर लेनी है। संबंधों में दरार आ सकती है, थोड़ा सा अलर्ट रहिए। शुभ रंग होगा आपके लिए मरून। तो हम आपको बता रहे हैं कि देश पर या अन्य देशों पर इस सूर्य ग्रहण का कैसा प्रभाव या फिर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए, लोगों के बीच में जो ये आपसी वाद विवाद, एक दूसरे के ऊपर जो दोषारोपण करने की जो प्रक्रिया है, इसमें कमी आ सकती है यदि आप भगवान सूर्य नारायण की विशेष पूजा अर्चना करने लगे तो। अब समय हो चला है सफलता के महा उपाय को जानने का, वो भी जानते हैं। आज सफलता के महामंत्र में हम आपको बता रहे हैं कि एक कटोरी में 7 अनाज भरकर अपने सिरहाने रखकर आप सो जाएं। सुबह उठने के बाद यह अनाज पक्षियों को डाल दें। मात्र इतना सा करके देखिए, आपको जरूर लाभ होगा, आपका कार्य जरूर सफल होगा। अब बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत की और उनके सम्मान की। तो आज हम सेहत में, जो कि हमारी माताओं बहनों को बहुत समय से वो जब घर में कार्य करती हैं, ऑफिस में कार्य करती हैं, तो थोड़ा कमजोरी महसूस करती हैं। तो इस कमजोरी को, इस वीकनेस को कैसे दूर करना है, ये आपको बताते हैं। गर्म दूध के साथ थोड़े से गुड़ का सेवन आपको करना है। मात्र इतना करने से आप अपने आप को एनर्जेटिक जरूर महसूस करेंगे। तो इस उपाय को आप जरूर करिएगा। अब बात करते हैं उनके सम्मान की, उनके रेस्पेक्ट की, जो उनको हमेशा मिलना चाहिए। देखिए, केसर में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप अपने माथे पर तिलक करें। इससे इतना अच्छा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा और सभी घर के सदस्य आपका कहा भी मानेंगे। तो इस उपाय को आप जरूर करें। अब समय हो चला है रसोई घर के महा उपाय को जानने का, तो वो भी जानते हैं। थोड़ी सी सौंफ आप लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। मात्र इतना सा करके देखिए, क्योंकि सौंफ जो है मंगल के अधिपत्य में आती है। तो ऐसा करने से आपका मंगल आपको शुभ परिणाम देगा और आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। तो हमने आपको बताया देश पर, उसकी अर्थव्यवस्था पर, राजनीति से जुड़े हुए लोगों पर इस सूर्य ग्रहण का कैसा दुष्प्रभाव या फिर प्रभाव हो सकता है। तो अपने क्रम को जारी रखते हुए हम किसी और विषय को लेकर, जो कि आपके लिए ज्योतिष गुरु हर दिन इस सीरीज को क्रम में रखते हुए लेकर आ रहे हैं। तो अब आपको बताएंगे कि कैसे शनि के राशि परिवर्तन के बाद आपकी दैनिक दिनचर्या पर, आपके स्वास्थ्य पर, या फिर नौकरी व्यापार पर, या फिर परिवार पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो ज्योतिष गुरु के साथ आप जुड़े रहिए और जी न्यूज की इस खास पेशकश में इस सीरीज के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इस विषय पर आपको जानकारी जरूर देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार।